किसी का देखो ये विराट कोहली और रोहित शर्मा को हम देख सकते हैं 2027 का वर्ल्ड कप खेलते हुए। क्यों जडेजा का नाम ओडीआई स्क्वाड में नहीं आया है, जो कि अभी श्रीलंका जाने वाला है? और क्यों हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन नहीं बनाया गया और सूर्य कुमार यादव कैप्टन बन गए T20 साइड के, जो अभी श्रीलंका जाएगी? तो इसी सब पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अभी हमारे जो हेड कोच नए नए बने हैं गौतम गंभीर और टीम सिलेक्टर अजीत अगरकर, उन्होंने कहा, पूरा इंटरव्यू दिया, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी बिफोर द श्रीलंका टूर। लोगों ने क्वेश्चंस पूछे और उनके जवाब दिए गए। तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात कि लोगों को ऐसा लगा कि भाई गौतम गंभीर कोच हो गए तो मतलब उनका और विराट कोहली का थोड़ा रिलेशन ऊपर नीचे एज अ ऑन स्क्रीन हमको ऐसा दिखता है, क्योंकि आरसीबी के सामने एक मैच में थोड़ा सा लफड़ा हो गया था जब वो एलएसजी के कोच थे। फिर उनका मतलब हीटअप मोमेंट दोनों के बीच में हमको देखने को मिले थे आईपीएल में, तो उनको लगा कि क्या एक ग्रिफ्ट चल रही है गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच में। लेकिन गौतम गंभीर ने क्लियर कर दिया कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट गौतम गंभीर ने क्या कहा वो बोल के सुनाता हूँ। और उन्होंने पहले बोला कि इट्स गुड फॉर टीआरपी, इट्स रिलेशनशिप बिटवीन टू मैच्योर इंडिविजुअल ऑन द फील्ड। आई एम श्योर वी हैव गॉट टू बी ऑन द सेम पेज. I share a very good relationship with him. He is thorough professional. He is a world class player. Our job is to make the country proud together. We are representing more than a billion people. मतलब क्या जवाब दिया है गौतम गंभीर ने, प्रॉपर सही रिप्लाई दिया, क्योंकि अभी आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप वो रिफ्ट विफ्ट बीच में आती ही नहीं है। आप एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, और ऐसे रिफ्ट पब्लिक है ना टीआरपी के लिए कुछ भी बना देते हैं, मीम्स के लिए कुछ भी बना देते हैं, ऐसी कुछ बात होती भी नहीं है। ऑन द फील्ड कुछ भी हो सकता है, आप हीट ऑफ द मोमेंट किसी के साथ कुछ बोल दो, कुछ अब्यूज हो सकता है, ऐसा नहीं है, पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ द ग्राउंड वो बात जाए ही। और 99.9% जो प्रॉब्लम ग्राउंड पे होती है वो प्लेयर्स ऐसा ही ट्राई करते हैं कि भाई ग्राउंड पे ही रहे, बाहर ना जाए। तो ये उन्होंने कहा कि कोई कोई रिफ्ट विफ्ट नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर्स। वर्ल्ड क्लास प्लेयर है विराट कोहली। फिर उन्होंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप, ओ सॉरी T20 वर्ल्ड कप नहीं, 2027 का जो वर्ल्ड कप है उसमें हम होपफुली रोहित कोहली दोनों को देख सकते हैं खेलते हुए, अगर वो फिट रहे तो। वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, फिट मेरे हिसाब से दोनों रहेंगे, कंसिस्टेंटली परफॉर्म तो दोनों करेंगे, इसलिए वो इश्यू तो है नहीं। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन वो उठा कि भाई सर जडेजा का नाम आया नहीं है ओडीआई स्क्वाड में। T20 में से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली वर्ल्ड कप जीतने के बाद, जैसे रोहित और कोहली ने T20 में से ले ली, तो उन्होंने कहा कि क्या हम देखेंगे ही नहीं अब जडेजा को ओडीआई में। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, जडेजा को हमने ड्रॉप नहीं किया है, उनको रेस्ट दिया गया है, क्योंकि भाई लंबी एक सीरीज आने वाली है, टेस्ट सीरीज आने वाली है बांग्लादेश के साथ, न्यूजीलैंड के साथ। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी एट द एंड ऑफ द ईयर शायद नवंबर दिसंबर में है। तो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज आने वाली है, जो WTC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए उनको रेस्ट दिया गया है और अक्षर पटेल उनको रिप्लेस करेंगे, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है दोनों। अक्षर पटेल उनके लिए, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर, बैटिंग भी कर लेते हैं, अच्छे फील्डर है, मतलब ड्रॉप नहीं किया गया इन शॉर्ट। फिर सूर्य कुमार यादव की बात करें तो अजीत अगरकर ने जो स्टेटमेंट दिया पहले वो मैं आपको सुना देता हूँ। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट T20 बैटर्स एंड एज अ कैप्टन ही इज़ लाइकली टू प्ले ऑल द गेम्स. वी थिंक ही इज़ अ डिजर्विंग कैप्टन एंड वी विल सी हाउ ही फिट्स इनटू द रोल. और ये मेन बात इधर है कि ही विल प्ले ऑल द गेम्स। हार्दिक पांड्या को इसलिए ही नहीं लिया गया क्योंकि वो ज़्यादातर ऐसा मतलब कहते हैं ना, इंजरी प्रोन प्लेयर है हार्दिक पांड्या, मतलब इंजरीज उनको होती रहती है। ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग इंजर होते रहते हैं, उनकी हिस्ट्री, उनका पूरा करियर ही ऐसा रहा है कि कोई मतलब बहुत सारी सीरीज उन्होंने उनके करियर में मिस भी की है ड्यू टू इंजरी। तो उन्होंने यही कहा कि मैं चाहता हूँ, मतलब टीम चाहती है, मैं और गौतम गंभीर यही चाहते हैं कि ऐसा कैप्टन बने जो सारे मैचेस के लिए अवेलेबल हो और फिट हो। इसलिए उन्होंने सूर्या को एज अ कैप्टन अपॉइंट किया, और मेरे हिसाब से सही भी डिसीजन है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है T20 के सूर्य कुमार यादव, और मेरे हिसाब से कैप्टनसी का रोल भी वो अच्छे से कर ही लेंगे। और दूसरी बात कि उनको ओडीआई के स्क्वाड में उनका नाम नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से सूर्या को एज अ प्रॉपर T20 के लिए ही देखा जा रहा है, ओडीआई के लिए अभी देखा नहीं जा रहा है। क्योंकि अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 में, वो 50 ओवर्स फॉर्मेट की होगी, उसमें उनको नहीं देखा जा रहा है। क्योंकि श्रेयस अय्यर वापस आ गए ओडीआई स्क्वाड में, हमारे केएल राहुल वापस आ गए, ऋषभ पंत अब वापस आ जाएंगे ओडीआई स्क्वाड में, मतलब प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस है। और केएल राहुल और श्रेयस अय्यर का
बहुत ही अच्छा 2023 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप रहा था, मतलब उनका ड्रॉप नहीं कर सकते एज अ सूर्य कुमार यादव को ला डायरेक्ट। इसलिए सही बात है, केएल राहुल तो अच्छे प्लेयर है ही, फॉर्म में भी होंगे। अभी बहुत सारी क्रिकेट उन्होंने खेली नहीं है क्योंकि वो इंजर्ड रहे थे आईपीएल के टाइम से। तो उन्होंने कहा कि हम सूर्या को अभी नहीं देख रहे एज द ओडीआई प्लेयर। फिर गिल के बारे में उन्होंने यही कहा कि क्योंकि गिल दोनों फॉर्मेट में वाइस कैप्टन है, मतलब एज अ फ्यूचर कैप्टन देखा जा रहा है शुभमन गिल को मेरे हिसाब से, क्योंकि गिल इज अ 3 फॉर्मेट प्लेयर, टेक्निकली करेक्ट प्लेयर है। तो अजीत अगरकर ने यही कहा कि गिल इज अ 3 फॉर्मेट प्लेयर, ही हैज शोन डिसेंट लीडरशिप क्वालिटी एंड कैन लर्न फ्रॉम सूर्या एंड रोहित मूविंग फॉरवर्ड। मतलब यही है, अगर आपकी टीम में सीनियर्स हो तो आप लर्न करते हो उनसे धीरे धीरे। और गुजरात टाइटंस पे उन्होंने कैप्टनसी की है, जिम्बाब्वे के सामने अभी सीरीज हुई, उन्होंने भी डिसेंट कैप्टनसी की है। मतलब तीनों फॉर्मेट प्लेयर है गिल। मतलब ऐसा है कि आप अगर इंडिया चाहती है, मतलब गौतम गंभीर क्या सोच रहे हैं मुझे पता नहीं है, कि गौतम गंभीर का बीच में मैंने एक इंटरव्यू सुना था, उन्होंने ऐसा कहा था कि मुझे सबकी अलग टीम चाहिए, मतलब ओडीआई का अलग कैप्टन, टी20 का अलग कैप्टन और टेस्ट का। लेकिन इधर ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि भाई गिल इज अ 3 फॉर्मेट प्लेयर और आप उनको तीनों फॉर्मेट के आगे लीडर भी शायद बना सकते हो, क्योंकि तो ही तो आप वाइस कैप्टन बनाओगे अगर आपका फ्यूचर वो कैप्टन है तो अब देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है। और उन्होंने ये कहा कि ये टीम अभी बैलेंस लग रही है श्रीलंका के सामने जाने वाली। और केएल राहुल पे उनके एक स्टेटमेंट था कि ही केएल हैजंट बीन अ पार्ट ऑफ टी20 नाउ फॉर अ वाइल, यू लुक एट सम ऑफ द फीडबैक दैट यू गेट, वी हैव टू गॉट अ बिट मोर टाइम टू प्लान, वी वांट टू ट्राई एंड सी। मतलब केएल राहुल तो खेलेंगे मेरे हिसाब से 11 में होंगे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, शायद 50 के ऊपर की एवरेज भी है उनकी नंबर 4 पे, और वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। अ, गौतम गंभीर की एक और बहुत अच्छी स्टेटमेंट थी कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, आई थिंक दे हैव शोन व्हाट दे कैन डिलीवर ऑन द बिग स्टेज, वेदर इट इज द टी20 वर्ल्ड कप और द 50 ओवर वर्ल्ड कप एज वेल। आई थिंक रोहित शर्मा एंड विराट कोहली हैव गॉट अ लॉट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट इन देम, more importantly with the champions trophy and the big tour of Australia coming up, obviously they would be motivated enough and hopefully 2027 में वो दिख सकते हैं। मतलब चैंपियन प्लेयर है, आप उनको ऐसे नहीं निकाल सकते। और गौतम गंभीर यार, जितने उनकी इमेज खराब लोगों ने इंटरनेट पे कर रखी है उतने खराब नहीं है। मैं गौतम गंभीर 2000 अभी आईपीएल में उनके कैप्टनसी देखी, और सॉरी कोचिंग देखी, मतलब श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी की बात नहीं हो रही है कि भाई श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन केकेआर को चैंपियन बनाया, नहीं, गौतम गंभीर मेंटर थे, कोच थे, उनकी बातें हुई। मतलब वो ऑरा है गौतम गंभीर का, वो एक कहते हैं ना, जीतने की चाहत हमेशा उनमें रही है। जैसे कि आप याद कीजिए 2011 के वर्ल्ड कप का फाइनल, उनकी वो 97 की इनिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी। 2007 का वर्ल्ड कप फाइनल, उसमें भी गौतम गंभीर की बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी। मतलब वो तो गो टू मैन थे इंडिया के इन द नॉकआउट गेम। और दोनों दिल्ली के लड़के हैं यार, विराट कोहली और गौतम गंभीर, और सीनियर है गौतम गंभीर विराट कोहली से, दोनों साथ में भी खेले काफी लंबे समय तक, ऑपोजिशन साइड में भी खेले आईपीएल में। मतलब भाई स्पोर्ट्स में ऐसा होता नहीं है कि आप ज़्यादा रिफ्ट में रहते हो, पब्लिक चढ़ा देती है, लेकिन सोशल मीडिया बहुत ख़राब चीज़ है। गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच में कोई भी रिफ्ट नहीं है, और सीनियर प्लेयर्स की रिस्पेक्ट होती है इधर। तो वही बात है कि कोई ऐसी रिफ्ट विफ्ट है नहीं, रिस्पेक्ट करते हैं विराट कोहली की एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, एज अ पर्सन गौतम गंभीर, और दोनों के बीच में ऐसा कुछ है नहीं। ये पब्लिक चढ़ा के रखा है दोनों दोनों को कि हाँ भाई गौतम गंभीर आ गए मतलब तो सीनियर्स को टीम में से ही निकाल देंगे, क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे। बस, तो ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं थी। ये जो क्वेश्चंस थे मैंने आपको बता दिए। स्क्वाड में आपको एक बार ओडीआई का बोल देता हूँ, जो अभी श्रीलंका जाएंगे टूर में। तो रोहित शर्मा रहेंगे कैप्टन ओडीआई के, तो रोहित शर्मा ही रहेंगे ऑब्वियसली। वाइस कैप्टन शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, रियान पराग, अक्षर पटेल, खलील अहमद और हर्षित राणा। हर्षित राणा की एंट्री हो गई है ये स्क्वाड में, क्योंकि केकेआर के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था हर्षित राणा ने। और केकेआर के मेंटर और कोच कौन थे, हमारे गौतम गंभीर साहब, तो आ गए हर्षित राणा डायरेक्ट टीम में। और हर्षित राणा डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, यंगस्टर है, अच्छी पेस भी है, तो शायद टी20 ओडीआई में उनका लिया गया है, शायद टी20 में लेते शायद और बेटर होता है, क्योंकि आईपीएल के टी20 के एक्सपीरियंस के साथ वो आते। ओवरऑल स्क्वाड अच्छा है। कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर को लिया गया, इसमें सर जडेजा का नाम नहीं है। मतलब इसमें आपको 2 स्पिनर दिखेंगे ऑलराउंडर, अक्षर पटेल हो गए और वॉशिंगटन सुंदर हो गए।
ओवरऑल डिसेंट टीम लग रही है। जियान पराग का नाम है यार, जियान पराग, हमारे के राजस्थान के रियान पराग। इसमें ऋतुराज गायकवाड़ का नाम नहीं है और अभिषेक शर्मा का नाम नहीं है, जिनकी सीरीज अच्छी गई थी रियान पराग से। अभी तो रिसेंटली जिम्बाब्वे के सामने सीरीज हुई, लेकिन उन संजय अजीत अगरकर की ये एक स्टेटमेंट भी थी कि अगर यंगस्टर्स को खेलना है तो टीम में जगह बनानी है तो ज़्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना होगा। रियान पराग एक ऐसे प्लेयर है मेरे हिसाब से जो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं और टॉप ऑर्डर में तो जगह ही नहीं है। पहली बात तो यही, ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए, ये सब टॉप ऑर्डर प्लेयर है सर। टॉप ऑर्डर फुल आप कहाँ खिलाओगे यार उनको। रोहित शर्मा गिल फिक्स ही है, ये दोनों तो खेलेंगे ही खेलेंगे, सारे मैचेस खेलेंगे। तो टॉप वो दोनों ओपनिंग करते हैं, गायकवाड़ भी ओपनिंग करते हैं या वन डाउन, और अभिषेक शर्मा तो ओपन ही करते हैं। बाकी उनका वन डाउन 4 नंबर पे उनका यूज ही नहीं, वो एज अ प्लेयर जो पावर प्ले में कर सकते हैं वो 4 नंबर पे अभिषेक शर्मा नहीं कर सकते। तो जो लोग चढ़ रहे थे गौतम गंभीर पे और अजीत अकरकर पे कि भाई गायकवाड़ को क्यों नहीं लिया, अभिषेक शर्मा को क्यों नहीं लिया, मतलब टेक्निकली थोड़ा सोचे तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है। क्योंकि देखो 3 या 4, 3 ही ओडीआई है मेरे हिसाब से शायद श्रीलंका के सामने। और एक चीज मैंने नोटिस की कि भाई 15 मेंबर का ही स्क्वाड है। बायलैटरल सीरीज में इंडिया हर बार जो स्क्वाड अनाउंस पहले करती थी वो ऐसा बायलैटरल सीरीज में लिमिटेशन नहीं होती कि आप कितने का भी स्क्वाड कर सकते हो, 18 मेंबर, 20 मेंबर। फिर उसमें होता क्या है कि 3 सीरीज होती है, 3 मैच की सीरीज होती है, उसमें जगह का चांस ही नहीं मिलता खेलने का प्लेयर्स को। मतलब आप बायलैटरल सीरीज में ऐसा रूल होता है कि जितने का प्लेयर आप सिलेक्शन करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन जब वर्ल्ड कप आईसीसी टूर्नामेंट्स आते हैं उसमें लिमिटेशन होती है कि भाई 15 मेंबर को ही आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो गौतम गंभीर के आने से ये चेंज हुआ है कि अब दोनों का स्क्वाड के जो मेंबर्स है वो 15-15 ही है। मतलब जितने मौके मिलेंगे सबको इक्वली मौके मिलेंगे, मतलब ऐसा कोई जस्टिस इनजस्टिस वाला प्रॉब्लम रहेगा नहीं। जितने प्लेयर्स हैं उनको इक्वली मौके मिलेंगे और परफॉर्मेंस उनको देना पड़ेगा अगर टीम में रहना है। क्योंकि नॉक पे खड़े ही है ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा। अगर परफॉर्मेंस में थोड़ी भी लैक हुई शुभमन गिल की, जो भी भले वाइस कैप्टन, लेकिन ग्रैब उनको करने होंगे जितने अपॉर्चुनिटी शुभमन गिल को मिल रहा है। T20 स्क्वाड की भी बात कर लेते हैं तो कैप्टन सूर्य कुमार, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, इसमें भी रियान पराग है, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, क्योंकि वो जो मैंने फाइल रिकॉर्ड की थी पहले जो कंटिन्यू वीडियो वाली, उसमें कुछ इश्यू आ गया है ऑडियो का, तो मैं फिर से हार्दिक पांड्या वाले पार्ट से वापस स्टार्ट करूंगा। तो हार्दिक पांड्या हो गए, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद और मोहम्मद सिराज। मतलब पेस अटैक तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही जा रहे हैं T20 स्क्वाड में और ओडीआई स्क्वाड में भी। यशस्वी जायसवाल के लिए अच्छी सीरीज हो सकती है ये। यंगस्टर्स के लिए जैसे कि डिंकू हो गए, रियान पराग हो गए, उनके लिए बहुत अच्छी सीरीज जा सकती है ये। संजू सैमसन है, शायद खेले ना खेले कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ओपनिंग फिक्स है इनकी जायसवाल और गिल के साथ। फिर सूर्या आ जाएंगे, फिर रिंकू आ जाएंगे, पंत पराग शायद चांस ना मिले संजू सैमसन को। हार्दिक पक्का खेलेंगे, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट भी वो अच्छे से करेंगे। वॉशिंगटन सुंदर का थोड़ा सा करियर में बूस्ट आ सकता है मेरे हिसाब से। रवि बिश्नोई दोनों स्क्वाड में स्पिनर है, बहुत अच्छा लेग ब्रेक बॉलर है। यूजी चहल को कंसिडर किया ही नहीं जा रहा है कोई भी फॉर्मेट में, चाहे ओडीआई हो या T20। तो ये सब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। मोहम्मद सिराज है श्रीलंका के सामने, मतलब पर्सनल दुश्मनी है श्रीलंका के साथ, ऐसा लगता है हमको हर मैच में, क्योंकि सिराज मानते नहीं है 5-6 विकेट से कम में अगर सामने श्रीलंका हो तो। बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और ये इंटरप्शन के लिए सॉरी क्योंकि वो फाइल करप्ट ही हो गई, मतलब उसमें मेरा ऑडियो ही नहीं आया लास्ट के 2 मिनट में। बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।